नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली बात ही जानते हैं। मीडिया में आपकी बेरोजगारी की बिल्कुल भी खबर नहीं होगी। मीडिया पर आपकी परीक्षाओं के लीक पेपर की बिल्कुल भी खबर नहीं होगी। मीडिया पर वांगचुक अस्पताल में भी अनशन पर ड्रिप नहीं ले रहे, कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। तो बड़ी खबर, जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने शनिवार तड़के उठाकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया। दूसरी शिकायत की कितनी हिम्मत होती है, शिकायत करने वालों पर कितना असर होता है दूसरों पर जिसकी शिकायत की जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं जी हाँ शिकायत सुनते हैं। और 181 पर आए दिन आप मीडिया पर खबरें देखते हैं कि किस तरह से पूरा अफसर लोग उस 181 की शिकायत को सुनते हैं और उसका इतना असर होता है कि जिम्मेदार नागरिक बनिए। 181 पर कहीं पर भी कोई आप कमी देखें तो आप अवश्य उस पर शिकायत कीजिए। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को पीएचक्यू में राजस्थान साइबर कंट्रोल क्राइम सेंटर और हेल्पलाइन 1930 का निरीक्षण किया। उन्होंने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने को कहा। सीएम भजन लाल ने साइबर अपराधियों के संपत्तियों पर तुरंत एक्शन लेने और बैंक खाते ब्लॉक करने के निर्देश पुलिस अफसरों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। तो आप कहीं पर भी ऐसी कोई कमी देखें, समस्या देखें तो आप तुरंत 181 या 1930 साइबर क्राइम हो आपके साथ तो उस पर अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि सबकी नज़र अब उन शिकायतों पर है। इसलिए आप जिम्मेदार नागरिक बनिए। वहीं शिक्षा विभाग के हालिया स्थानांतरण आदेशों से असंतुष्ट शिक्षकों एवं कार्मिकों को राहत देने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने निदेशालय और संभाग स्तर पर परिवेदना निस्तारण समितियों का गठन किया है। तबादलों से असंतुष्ट शिक्षकों की सुनवाई 24 तक परिवेदना मांगी। अब देखना यह है कि असंतुष्ट शिक्षक कितने संतुष्ट हो पाते हैं। कमजोर मानसून की आप कितनी खबर या कितनी चर्चा देखते हैं, आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कमजोर मानसून का असर सीधे बांधों पर पड़ने लगा है। बीते 7 जुलाई तक क्षमता के मुकाबले 63% तक भरे रहने वाले बांधों में पानी का स्तर 50% से नीचे है। राजस्थान के 693 बांधों में भराव क्षमता 13,029 MQM है। 2 हफ्ते से बारिश नहीं होने से अब 5,932.96 MQM पानी रह गया है, जो भराव क्षमता के मुकाबले 45.54% ही है। आपको कहीं पर भी मीडिया इसकी चर्चा नहीं दिखाएगा कि बारिश कम होने से किसका असर होगा, किस पर असर होगा, महंगाई पर असर होगा या कैसे कहाँ असर होगा, क्योंकि मीडिया जानता है कि आपको इन समस्याओं से इतनी दूर ले जाया जाए ताकि आप अपनी समस्याओं से बिल्कुल भी अवगत ना रह सको और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं हो। मीडिया आपको एक एजेंडे के जरिए, एक प्रोपेगेंडा के जरिए आपको उन समस्याओं से असुरक्षित महसूस कराएगा ताकि आपको अपनी समस्याओं से दूर ले जाकर आप हमेशा असुरक्षित महसूस कर सको। जयपुर के मनोहरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में नमक और बजरी मिलाकर नकली उर्वरक पोटाश बनाने के मामले में मनोहरपुर थाना पुलिस ने 2 फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार किया है। दोनों 1 साल से फरार थे। जी हां, बजरी और नमक मिलाकर आपको नकली उर्वरक पोटाश यानी खाद बनाने के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया। ये खाद आपके खेतों में जाएगी, फसल पैदा होगी, फसल आपके घर पर आएगी, नकली खाद होगी तो नकली फसल होगी और नकली फसल आपके शरीर पर कितना नुकसान करेगी यह आप जानते हैं। लेकिन मीडिया पर इन खबरों का कहीं पर भी कोई स्थान नहीं मिला है, क्योंकि मीडिया जानता है कि अगर इन खबरों का स्थान होगा तो आपके मन में सवाल होंगे। लेकिन मीडिया अब आपको खून में उबाल वाली खबरें पेश करता है और आपको भी शायद यही पसंद आती है, लेकिन समय बदल रहा है। अब मीडिया पर इन खबरों को देखना कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। भास्कर की बड़ी खबर, आंखों के इंजेक्शन पर घमासान, CGHS बोला नया बैच सुरक्षित, डॉक्टर बोले रोशनी जा सकती है। आंखों का इलाज करने वाले डॉक्टर एसोसिएशन और
सीजीएचएस के बीच एक इंजेक्शन को लेकर तनातनी हो गई। एक और सीजीएचएस जहां इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है, वहीं देश के नेत्र रोग विशेषज्ञों ने इसे इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। एक तो अवश्य झूठ बोल रहा होगा, या तो बैच सुरक्षित नहीं है या रोशनी जा सकती है, लेकिन इनकी बहस इतनी चलाई जाएगी कि मेन मुद्दा जो इंजेक्शन का है सही है या नहीं है उसकी बात कहीं नहीं होगी। एक दूसरे पे आरोप कर दिया जाएगा, लेकिन इसका असर आम जनता की आंखों पर जाएगा। या तो अंधे हो जाएंगे, या रोशनी चली जाएगी, या उनके बैच या इंजेक्शन सुरक्षित रहेंगे। आपको किस तरह की खबरें आपको इन पर पेश की जा रही है, यह आप अवश्य देखते रहिए। मिलावटखोर बेखौफ होकर मसालों में मिलावट कर आम जन की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं, मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए संचालित शुद्ध आहार मिलावट परवार जहां भी जाती है टीम, वहीं पर ही मिलावट नजर आती है, लेकिन मीडिया पर इन खबरों को आजकल दिखाना बंद कर दिया है। 6273 किलो मिलावटी हल्दी मिर्च पाउडर सीज, फैक्ट्री लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। वहीं तीसरी बार पकड़ी मिलावटी मसाला फैक्ट्री। तीसरी बार यानी कितनी हिम्मत है उसको, क्योंकि वो जानता है कि मीडिया पर अब इस तरह की बातें नहीं दिखाई जाती है। राजस्थान में थानों में लगातार बढ़ रही मालखाना पेंडेंसी से कबाड़ बनते जा रहे थानों को खाली कराने के लिए डीजीपी ने मेगा अभियान चलाकर 30 दिन में 34,000 मामलों का निस्तारण करवा दिया। तो बड़ी खबर, मालखानों को राहत मिलेगी। जयपुर के जल महल पार्किंग का मुद्दा, भास्कर की बड़ी खबर। 4 महीने पहले टेंडर खत्म हुआ, अफसर ठेकेदार से चलवा रहे रोज 10,000 रुपए की वसूली। जी हां, अफसर ठेकेदार से चलवा रहे रोज 10,000 रुपए की वसूली। कहीं पर भी आपको कहीं कोई खबर देखने को नहीं मिली। जयपुर शहर में नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से अवैध पार्किंग वसूली का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। निगम शहर में स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था लागू करने का दावा कर रहा, लेकिन जमीनी हकीकत उलट है। आमेर रोड स्थित जल महल पार्किंग का ठेका 4 महीने पहले समाप्त हो गया, लेकिन हिम्मत है, बदमाशों की हिम्मत है कि वह बिना पार्किंग ठेके के भी पार्किंग चला सकते हैं और प्रतिदिन 10,000 रुपए की वसूली कर सकते हैं। ये तो 10,000 रुपए की एक वसूली का आंकड़ा हो सकता है, इससे ज्यादा हो, लेकिन आम जनता इतनी कमजोर हो गई है कि इसके बावजूद भी वह 181 पर शिकायत नहीं करेगी और न ही वहां उसका विरोध करेगी कि पार्किंग का ठेका समाप्त होने पर भी कैसे पार्किंग शुल्क लिया जाता है, क्योंकि मीडिया ने अब आपको इतना कमजोर कर दिया है। राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पिछले कई दिनों से जारी आम हड़ताल और तालाबंदी आखिरकार समाप्त हो गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय में शनिवार को निदेशक की अध्यक्षता में विभाग के आला अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच 2 दौर की हुई लंबी वार्ता के बाद एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद संगठन ने आधिकारिक रूप से हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। कल से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। अब देखना ये कि सहमति पर कितनी जल्दी एक आदेश होते हैं, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत मिल सके, क्योंकि सहमति कई बार हो चुकी और इस तरह से सहमति बनने पर उनकी हड़ताल या धरने प्रदर्शन समाप्त हुए हैं। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के एकीकरण का उद्देश्य लोगों को एक ही निगम के माध्यम से बेहतर और आसान सेवाएं देना था, लेकिन एकीकरण के बाद व्यवस्था आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई। सरकार के निर्देश के अनुसार पूर्व हेरिटेज निगम मुख्यालय में जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन का काम पहले की तरह जारी रहना था तथा इसकी मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति की थी। हकीकत में हेरिटेज मुख्यालय का नागरिक सेवा केंद्र बंद है और अतिरिक्त आयुक्त भी लालकोठी मुख्यालय से काम देख रहे हैं। निगम एकीकरण के बाद जन्म मृत्यु पंजीयन ठप, हेरिटेज मुख्यालय का सेवा केंद्र भी बंद, लेकिन आम जनता कमजोर हो चुकी है, 181 पर शिकायत नहीं करेगी। यदि आप शिकायत करें तो तुरंत हो सकता है कि आपकी समस्याओं का समाधान निकल सके। वहीं महावीर कैंसर अस्पताल के नर्सिंग कर्मी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट मिला। सहकर्मी युवती पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। नीट पेपर लीक मामले में शनिवार को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस की ओर से छात्रों की गूंज कार्यक्रम रखा गया। इसमें छात्र छात्राओं से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने संवाद किया। पायलट ने कहा कि 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी राज में 80 से 90 पेपर लीक हो चुके हैं। संसाधन वाले लोग पेपर खरीदते हैं, इस कारण मेहनती लोगों का मनोबल टूट जाता है।
बच्चे सोचते हैं कि तैयारी करके क्या करें जब पेपर लीक हो रहे हैं। पूरा सिस्टम चंद लोगों के हाथ में आ गया है। जब तक ऐसे लोगों को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक लोगों के मन में शंका ही रहेगी। पायलट ने कहा कि उनकी सरकार आई तो प्रदेश में छात्रों पर लगाए गए मुकदमे वापस होंगे। वहीं एक छात्र के सवाल के जवाब में जूली ने दावा किया कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी तो पेपर लीक के खिलाफ ऐसा फुल प्रूफ इंतजाम करेंगे कि पेपर लीक करने वालों की रूह तक कांप जाएगी। अब देखना है कि सरकार बनने पर कितना फुल प्रूफ इंतजाम किया जाएगा। गांव में सफाई व्यवस्था को लेकर पंचायती राज विभाग को स्वच्छता में खराब प्रदर्शन वाली ग्राम पंचायतों की एक सूची तैयार करनी थी। मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह काम होना था। अब तक इन आदेशों को 25 दिन से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन ऐसी पंचायतों को चिन्हित करके सूची तैयार नहीं हुई है। वहीं राजस्थान के पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायकों को नियमितीकरण नहीं करने पर 20 जुलाई को जोधपुर में महाआंदोलन। प्रदेश भर के पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायकों को 2 साल की छूट देकर अपने नियमितीकरण के लिए 20 जुलाई को महावीर उद्यान पर महाआंदोलन करेंगे। जालोर से जिला अध्यक्ष अमरदास वैष्णव के नेतृत्व में सैकड़ों पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायक भाग लेंगे। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी पूरण सिंह काबावत आकोली ने बताया कि बजट पर प्रदेश भर के संविदा कर्मियों को इस सरकार से बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि संविदा कर्मी को वसुंधरा राज्य सरकार ने लगाया था, जो कि 15 सालों से अल्प मानदेय पर सरकार के शिक्षा विभागों में कार्यरत पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायकों ने बड़े सपने पाले थे कि ये सरकार हमें नियमित कर लेगी, जिससे हमारे जीवन के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल हो पा रहा है, इतनी कम कीमत पर या इतने कम मानदेय पर। कईयों की उम्र 50 साल पार कर चुकी है, लेकिन बच्चे पूछ रहे हैं कि अब स्थायी कब होंगे। अब देखना यह है कि पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायकों को नियमितीकरण करने के लिए 20 जुलाई को महाआंदोलन कितना सहायक होगा। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।